मुझ में है सामर्थ्य, मुझ में है योग्यता, कर सकता मैं सब कुछ, ना कोई रोक सकता। यीशु की मैं रचना, रचा उसके समान, कहने से थम जाते हैं ये आंधी और तूफान। झुकाऊं आसमान ये, हिलाऊं हर पहाड़ में, चलूं मैं पानी पे भी यीशु में विश्वास से। खोलूं अंधों की आंखें, भरूं मुर्दों में सांसें, सुन लो सब कान वालों मेरी हर एक बातें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है हमारे तूफानी और गैरेटीज प्रोग्राम में। और ये समय है प्रार्थना का। तो आज का हमारा प्रेयर पॉइंट है पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 1 से 4 वचन कहता है, अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और मध्यस्थता सब मनुष्य के लिए किए जाए, राजाओं और ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसीलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिता पाए। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है। वह यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य और भली भांति पहचान लें। हालेलुया। ऊपर दिए गए वचनों के अनुसार हम प्रार्थना करेंगे सभी टीनेजर्स के लिए और राष्ट्रों और उनके नेताओं के लिए। प्रार्थना कर रहे हैं कि सत्ता के गलियारों में आत्मा की एक शक्तिशाली फसल होगी और परमेश्वर की बुद्धि राष्ट्रों के निर्णयों और टीनेजर्स को दृढ़ता से प्रभावित करेगी। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। रांदे प्रभु शांताला रबांदे प्रभु ब्रोको तुरबो शांते प्रभु नला रबा राब्रेका सांते ले रेबो नला रबा जे ब्रांदे ले रेबो नला रबा और रका प्रेतला रबा सांते ले रेबो नला रबा और रकांतला रबा। परमेश्वर की बुद्धि हर एक चीज के अंदर काम कर रही है यीशु मसीह के नाम में। मान दे प्रभु नलो शांतला रबा ई ब्रबांदे ले के ब्रादला रबा और रबांदे प्रभु शांतला रबा रेके ब्रादे ले रेबो नला रबा शांतला रबा रेके ब्रोंतला रबा और रामांदे प्रभु शांतला रबांदे प्रभु नला रबा रेके ब्रोश आंते ले रेबोंदला रबांदे प्रभु नला रबांदे प्रभु कोतुलो रबो और रबांदे प्रभु नला रबा ई ब्राबांदे ग्रेकेश आंते ले रेबोंदला रकाते रेगो रामबांदे प्रभु शांदे ले रेबोंदला रबा रेके ब्रांदे ले रेबोश आते रे गोंदला रबा ओ लारा बांदे प्रभु हम ब्रांदे ले रेबोश आंदे ले रेबे ए प्रकांदला रबा। धन्यवाद परमेश्वर। मान देख रे लारा बा शांतला रबा बांदे प्रभु रबो ओ रकांदला रबा कला रबा शोंतला रबा। कीजिए तो के लिए प्रार्थना। मान देख रे इंदला रबा अपने रिश्तेदारों के लिए, जो भी टीनेजर आपके आसपास है, जो भी यूथ आपके आसपास है, मांग ग्रेन तला रबा और रखा उन सब के लिए प्रार्थना कीजिए। मान दे ले रे बोन दला रखे ब्रोश आन दे ले रे बोन दला रबा ओ ब्रांड दे ले रे के ब्रस आन दे ले रे बोन दला रबा सा ओन दा रबा शान दे ले रे बो रोन दला रबा शान दे ले रे के रे के प्राण दे ले रे बो जान दे प्रभु दला रबा शान दला रबा और रखान दे प्रभु दला रबा सा आन दे ले रे बे तला रकाश आन दे ले रे बो और रखा रबा ले प्रे का तेरे गोंदला रबा और रबान दे प्रभु सा आन दे तेरे गोंदला रकासा आन दे ले रे गोंदला रबा शान दला रबा और रान दे ले रे बेंदला रबा शान दे ले रे बो और रकान दे ले रे बो शान दला रबा आन दे ले रे बेंदला रबा शान दला रबा और रबान दे ले रे गोंदला रबा शान दे ले रे के ब्रान दे ले रे गोंदला रबा और रका तेरे गो जाम बेंदला रबा तेरे गो आठ तेरे गो ला प्रोइता रका तोरो गोजो रोम बान दे प्रभु लारे के जान रबा अरे के ब्रादला रबा जा ओ अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, जुजार रूप से करेंगे। आले रे कौन तला रबा जा ओ रबान दे प्र कौन तला रबा जा आन देख रे केश आठे रे बोन तला रबा जाम रे तला रबा मान दे रे केश आन दे प्र बोन तला रबा शांत रे दो ओ रगा प्र बोन तला रबा शांति गिरेगे ले ब्रेन तला रबा जा ओन तला रबा जा रे के प्रोन तला रबा तला रबा जा और रबान दे प्र को खाते रे के ए तला रबा शा अकरे कौन तला रबा ई ब्रागा तोरो बोसो
robanda la raba, I prakasa andele de bonda la rakasa, ande de bonda la rabaja, bonda la rabaza, ande de bonda la rabaja, andele de bonda la rabazanda la raba, orakande le rebo, ronda la rabasha, andele de bonda la rakasanda la raba, orakate rebo, ronda la rabashanda la raba, orapala rabazanda la raba. मानते रे बोंद लरबा शांत लरबा और रकात लरबा टीनेजर्स की आत्माओं की महान फसल पैदा हो रही है मानते रे के ब्रांड लरबा बोंद ले के ब्रांड ले बोंद लरबा जा और रका महान से आत्माएं जीते जा रहे हैं मानते को तरबा ले प्रेंड लरबा बोंद लरबो जानते ले बो Rakam brindala rabasa, Otara bandi tripo katiri gondala rabasha, antile de bondala raba, Apringaza, Ondala rabasante tribo, Rondala rabashe gre bondala rabaza, Ante de bondala rabasha, Andile de bondala rabaza, Ande pluroko, Ade caprata la rabaja, Andile de bondala rabasha. Ebranda la raba, onda la rabaza, ande pro branda la rabashanta la raba, reke pro, brande le rebo, zanti le rebo, la recaba, ada rabashon la raba, reke brande le reboza, ande pro zakatu rebo, rondo lo rebo shate rebo, brande pro la rabashante le rebo, brande le rebo la rabashate rebo, rababa, amagate re gonda la rabasha, ande le rebo la rabashante le rebo, ronda la rabaza. Ande the bone de la raba santa la raba, urra capre, le pray de la raba shanta la raba, on de la raba santi de rabo, roca tere con de la raba shanta la raba, urra bande de bo, rande gregesha aterebo, rande le reboza, agrego shanta la raba. Rabande prebonda la raba, urracante la rabaza, ande prebonda la raba shanta la raba, urracate rico, rande prebo shanta la raba, urrabande prebonda la raba sante prebo, o धन्यवाद परमेश्वर मांग क्रेंग गोंदा रबाशा, आंदे prebonda la raba shanta la raba, ओ धन्यवाद 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 परमेश्वर धन्यवाद मानते प्रभु धन्यवाद उन आत्माओं के लिए परमेश्वर आत्माएं महान रूप से जीते जा रहे यीशु के नाम में गोंदा रबा मेरे देश के टीनेजर्स के अंदर आपकी बुद्धि काम करे यीशु मसीह के नाम में इस विश्व के टीनेजर्स के अंदर आपकी बुद्धि काम करे यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं हालेलुया तेरे वचनों को सुनो तेरे वचनों को करो तेरे वचनों से जियो केवल तेरी स्तुति मैं करूं तेरे वचनों को सुनो तेरे वचनों को करो तेरे वचनों से जियो केवल तेरी स्तुति मैं करूं आराधना तेरी आराधना हो तेरी आराधना हो तेरी आराधना हो तेरी तेरा वचन है रोशनी है मेरे पैरों की ज्योति तेरा वचन है जिंदगी इसमें ही मेरी हर खुशी तेरा वचन है रोशनी है मेरे पैरों की ज्योति तेरा वचन है जिंदगी
इसमें ही मेरी हर खुशी। सुनो आवाज़ तेरी मेरे यीशु मसीह, तुझसे ना है और कोई। आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी। तेरे वचनों को सुनो, तेरे वचनों को करूं, तेरे वचनों से जियो, केवल तेरी स्तुति मैं करूं। आराधना हो तेरी, 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 आराधना हो तेरी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है फिर एक बार हमारी तूफानी और ज्ञानी टीम्स के प्रोग्राम में। और ये समय है टीवो का, और आज का संदेश है पास्टर क्रिस की ओर से हमारा शब्द हथियार, प्रेज लॉर्ड, अर्थात प्रार्थना के द्वारा अपने शब्द को हथियार बनाओ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। बाइबल का वचन लिया गया है कुलस्सियों का पहला अध्याय 12 से 13 वचन कहता है, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ उत्तराधिकार में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चलिए कुछ बात करते हैं। ऊपर दिए गए वचन कुलस्सियों का पहला अध्याय 12 से 13 वचन से हम देखते हैं कि विश्व में केवल दो समूह के लोग हैं, वे जो अंधकार की ताकत के अधीन हैं, जो परमेश्वर के प्रिय पुत्र के राज्य में हैं। जब तक कोई व्यक्ति नया जन्म नहीं लेता और परमेश्वर के प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश नहीं करता, तब तक वह अंधकार की ताकत के अधीन रहता है और शैतान उससे जुड़ी हर वस्तु का ईश्वर बन जाता है। याद रखो, यीशु ने उन यहूदियों से कहा जो इसे गिरफ्तार करने आए थे, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना उसका 8वां अध्याय 44वां वचन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यही कारण है कि हम अक्सर देशों के ऐसे शासकों को पाते हैं जो अंधकार के प्रधानताओं के द्वारा प्रभावित और नियंत्रित हैं। जब ऐसे लीडर्स दुष्ट निर्णयों को लेते हैं और दबाने वाले पॉलिसीज को लागू करते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि वे बुराई के बलों के द्वारा प्रभावित हो रहे हैं। यही कारण है कि हम लीडर्स के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि अंधकार के बलों के द्वारा प्रभावित होने के बजाय परमेश्वर के आत्मा के द्वारा प्रभावित हो। हालेलुया। पहला तीमुथियुस का 2 अध्याय 1 से 2 वचन के अनुसार। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 2 कुरिन्थियों का 10वां अध्याय 4 वचन कहता है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। शब्द लड़ाई ग्रीक स्ट्रेटिया है और यह हमें ये बता रहा है कि हम रणनीति ऑफिस में हैं, आत्मा के एक सैन्य अभियान चलाते हुए। जब हम प्रार्थना में शब्दों को बोलते हैं तब परमेश्वर के स्वर्गदूत और परमेश्वर का आत्मा उन शब्दों को लेते हैं और उन्हें हथियार बनाते हैं। यही है जो उन्हें गढ़ों को ढा देने के लिए सामर्थी बनाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए एक मसीह के रूप में देश के लीडर्स के लिए मध्यस्थता करने के लिए अपने ऊपर उत्तरदायित्व की गंभीरता को समझो। अक्सर अपने देश में लीडर्स के लिए आत्मा में जुझारू रूप से प्रार्थना करो। अधिकार से भरे शब्दों के साथ अंधकार के बलों को डांटो कि लीडर्स को प्रभावित करना बंद कर दे
और घोषणा करो कि परमेश्वर की इच्छा को करने के लिए उनके हृदय प्रभु की ओर फिरते हैं। यह हमें अवश्य ही करना चाहिए ताकि देशों के लीडर्स परमेश्वर की बुद्धि और सत्यनिष्ठा के द्वारा प्रभावित हो। परमेश्वर के वचन के साथ मेल में हमें उनके लिए प्रार्थना अवश्य ही करना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप और गहराई में जाने के लिए पढ़ सकते हैं इफिसियों उसका 6वां अध्याय 16 से 18 वचन, 2 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय 3 से 5 वचन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये समय प्रार्थना का, अपने हाथों को उठा सकते हैं, अपने आंखों को बंद कर सकते हैं और मेरे पीछे प्रार्थना कर सकते हैं। प्यारे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ हमें अपनी सामर्थ प्रदान करने के लिए, ताकि हम मनुष्यों के दिमाग में डाले गए उन विचारों और धारणाओं को ढा दे जिन्हें उन्होंने जीवन में स्वीकार की है, जिसने उन्हें अपने लिए अपने सपने और विधान की दिशा में चलने से रोका है। मैं घोषणा करता हूं कि विश्व के लीडर्स और शासक पर शैतान का प्रभाव टूट गया है और आपका प्रकाश उज्ज्वलता से उनके हृदय में चमकता है। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप दैनिक बाइबल अध्ययन योजना कर सकते हैं। 1 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं इब्रानियों उसका 11वां अध्याय 17 से 40 वचन, यहेजकेल उसका 8वां अध्याय से 10वें अध्याय तक। आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना कर सकते हैं। 1 यूहन्ना उसका 2 अध्याय 1 से 14 वचन, यहेजकेल और उसका 45वां अध्याय। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय एक्शन पॉइंट का जो हमारे लिए करने के लिए काम है। तो आज का हमारा एक्शन पॉइंट है, अगले 15 मिनट अपने देश और इनके लीडर्स के लिए जुनूनी रूप से प्रार्थना करो। घोषणा करो कि परमेश्वर की बुद्धि उनके हृदय पर राज्य कर रही है और वे केवल सत्यनिष्ठा को बढ़ावा दे रहे हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जुड़े रहिए हमारे साथ, आपके लिए और भी बेहतर और इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली है जिनका आप इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। तेरे वचनों पे चलूं मैं, तुझसा होता जाऊं, विश्वास को थामे हुए यीशु तेरे प्यार में। जीवन विजय दिया है, हटा के अंधकार से ले आया यीशु तूने अपने ही राज में। तेरे वचनों पे चलूं मैं, तुझसा होता जाऊं, विश्वास को थामे हुए यीशु तेरे प्यार में। जीवन विजय दिया है, हटा के अंधकार से ले आया यीशु तूने अपने ही राज में। मैं अब ना रुकूंगा और ना ही थकूंगा, आगे ही बढ़ता जाऊंगा, सबको बताऊंगा, बस यही गाऊंगा। यीशु तू है जिंदा खुदा, मैं अब ना रुकूंगा और ना ही थकूंगा, आगे ही बढ़ता जाऊंगा, सबको बताऊंगा, बस यही गाऊंगा। यीशु तू है मेरा जिंदा खुदा। तेरे वचनों पे चलूं मैं, तुझसा होता जाऊं, विश्वास को थामे हुए यीशु तेरे प्यार में। जीवन की इस दौड़ में कभी ना हारूंगा मैं, जय मन से बढ़कर हूँ
यीशु तेरा स्वरूप। तेरे वचनों पे चलूं मैं, तुझसा होता जाऊं, विश्वास को थामे हुए यीशु तेरे प्यार में। जीवन की इस दौड़ में कभी न हारूंगा मैं, जय मन से बढ़कर हूँ यीशु तेरा स्वरूप। मैं अब ना रुकूंगा और ना ही थकूंगा, आगे ही बढ़ता जाऊंगा, सबको बताऊंगा, बस यही गाऊंगा, यीशु तू है जिंदा खुदा। मैं अब ना रुकूंगा और ना ही थकूंगा, आगे ही बढ़ता जाऊंगा, सबको बताऊंगा, बस यही गाऊंगा, यीशु तू है मेरा जिंदा खुदा। हेलो भाई साहब, इधर आइए। क्या आप मुझे जानते हो? कौन हो आप? मैं पास्टर, बिशप, एवेंजलिस्ट, परमेश्वर का दास, परमेश्वर का सेवक हूं मैं। तो उससे क्या है? मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं करवानी प्रेयर। अरे रुकिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। रुको रुको। ओ राबा सीखा रागा बाओ कौन दे रे रेगे वो शांत आने दो प्रभु की सामर्थ को, प्रभु की सामर्थ को आने दो। रेगे वो साखा रेगे यंदे रागो सोखो यारा लीगा राबोसो। ओ राबा शांत, इधर आओ, इधर आओ। अपने हाथ दीजिए। अपने आप को देखो, तुम्हारी बाइबल गिरी हुई, तुम्हारे जूते देखो, तुमको देखो। मेरे अंदर नहीं, तुम्हारे अंदर शैतान है, दूर हो मेरे से। नहीं, शैतान तुम्हारे अंदर है, मुझे निकालना है उसे। अरे इधर लाओ, हाथ लाओ इधर। दूर हो मेरे से। मैं शैतान को आदेश देता हूँ, इसके जीवन से निकल जाए यीशु के नाम में, इसके शरीर से निकल जाए। रेगे वो सोता रबा शांदा, रेगे वो साकीब रबा शांदा रबा, और रागा वो शांदा रे वो शांदा। रेगा निकल जा शैतान, तू निकल जा, निकल जा, निकल जा। रुको, प्रार्थना पूरी नहीं हुई। इधर आओ, यहाँ पर आओ। प्रार्थना पूरी नहीं हुई, यहाँ पर आओ। तुम्हारे अंदर शैतान है। तुम्हारे अंदर शैतान है, मैं उसको निकालना चाहता हूँ। इधर आओ, यहाँ पर आओ। तुम कोई परमेश्वर की चल, दूर हो मेरे से। देखता हूँ तुम कब तक मुझसे भागोगे। मैं तुम्हारे सपनों में भी आऊंगा। मैं परमेश्वर का दास हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का धन्यवाद हमारे आज के अक्का बक्का के वीडियो को देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। मुझे विश्वास है आपने एंजॉय किया है। और जैसे कि आज का वीडियो आपने देखा, उसमें हम आपको बस बताना चाहते थे उन झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में, ढोंगी भविष्यवक्ताओं के बारे में। मैं किसी को जज नहीं करना चाहूँगा यहाँ पर। एक सिंपल सा सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आपने विश्व में कहीं भी देखा हो, मैं आपको कहता हूँ कि आप क्राइस्ट एम्बेसी में आ जाओ। यहाँ पे आपको परफेक्ट परमेश्वर के सिद्ध लोग मिलेंगे जो आपको आपके जीवन में सही राह को दिखाएंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। हेलो, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष प्रोग्राम में, तूफानी और ज्ञानी टीन्स। हम हमेशा आपको बताना चाहते हैं कि आप तूफानी हैं और तूफानी के साथ आपको ज्ञानी होना भी ज़रूर है, ताकि आप एक अच्छे कॉम्बिनेशन बन जाएं, अपने सपनों को पूरा कर पाएं, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर पाएं। क्योंकि सफलता के लिए तूफानी होना काफ़ी नहीं है, ज्ञानी होना भी ज़रूरी है। तो ये हमारा सेगमेंट है, सवाल आपके जवाब हमारे, और मुझे विश्वास है कि आप इसका आनंद ले रहे हैं। आपके सवाल लगातार हमारे पास आ रहे हैं। हम और सवाल चाहेंगे आपसे, ताकि हमारे पास एक वाइड रेंज हो जाए और हम उन सवालों को क्लब कर पाएँ और अलग अलग इश्यूज़ को उसी टॉपिक के अंदर एड्रेस कर पाएँ। अभी तक हमारे पास बहुत सारे सवाल नहीं आए, बट हाँ, सवाल आए जिनके हम आज जवाब देंगे। तो स्वागत है आपका। और फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, ये इस प्रोग्राम को अपने तक सीमित मत रखिए, इसे दूसरों तक लेकर जाइए। जो यहाँ पर हम बातें कर रहे हैं बहुत रेलिवेंट हैं, और मुझे विश्वास है आपको समाधान मिल रहा है और आप दूसरों को भी समाधान दे सकते हैं। तो मेरे साथ सेट पर हैं फिर से हमारे दो पैनलिस्ट हैं। मेरे लेफ्ट में हैं साक्षी, तो साक्षी का हम स्वागत करेंगे। थैंक यू सर। और राइट में है रिया, रिया का भी हम स्वागत करेंगे। थैंक यू सर। तो
ये दोनों सवालों को पूछेंगे और बीच में अपने भी पर्सपेक्टिव देंगे और हम देखते हैं हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। हमारा पहला सवाल है, इज सेल्फ एस्टीम अ मस्ट इन वंस लाइफ? उनका सवाल है कि आत्म सम्मान क्या ज़रूरी है एक व्यक्ति के जीवन में। मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है आप कौन हो तो आप अपने आप को बेचोगे कैसे। अब जो मैं शब्द कह रहा हूँ वो शायद आपको थोड़ा सा अटपटा लगे, पर जानबूझ के मैंने कहा था कि आपका मैं ध्यान पा सकूँ। लाइफ इज़ ऑल अबाउट सेलिंग योरसेल्फ, कि आप इंटरव्यू में भी जाते हो, आपको बताना पड़ता है कि आप कैसे हो, कहीं पर भी जाते हो, किसी भी रिलेशनशिप में आप हो, इज़ ऑल अबाउट हाउ डू यू कम्युनिकेट योरसेल्फ टू अदर। आप अपने आप को दूसरों को कैसे दिखा पाते हो। तो अगर सेल्फ एस्टीम आपके पास नहीं है, आप अपना ही सम्मान नहीं करते हो, तो कैसे आप जिंदगी में आगे बढ़ोगे। हर प्रोडक्ट का एक वैल्यू है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं, इनफैक्ट कचरे की भी एक प्राइस टैग है। तो अगर उसकी एक प्राइस टैग है तो सेल्फ एस्टीम होनी ज़रूरी है। हर व्यक्ति को जानना ज़रूरी है कि वो कौन है। ये भी उतना ही ज़रूरी है कि आप सही सोर्स से जानो कि आप कौन हो। पर हाँ, अगर सवाल केवल यहीं तक सीमित है, क्या सेल्फ एस्टीम एक व्यक्ति के जीवन में ज़रूरी है? बिल्कुल और बहुत ज़रूरी है। अपने आप को खोजिए। आखिर में जो इंसान की परेशानी है वो आइडेंटिटी क्राइसिस ही है, और यही वो क्राइसिस है जो लोग पैदा करना चाहते हैं। जैसे अभी हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, बट क्योंकि जो कोविड-19 है उसके थ्रू वो लोगों को बताना चाहते हैं कि उनकी इम्यूनिटी बेकार है। वो क्या कर रहे हैं? आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा कर रहे हैं। मुझे आप नहीं बता सकते, मैं मास्क लगाने वाला नहीं हूँ, मैं वैक्सीन लेने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं कौन हूँ। एक मनुष्य की तरह ही मेरे अंदर बहुत अच्छी इम्यूनिटी है, परमेश्वर ने जो मुझे इम्यूनिटी दी है, और उसके बाद मेरे पास परमेश्वर का जीवन है जिसके अंदर कोई बीमारी जा नहीं सकती। तो अगर मैं अपने बारे में चीज़ें नहीं जानता हूँ तो लगातार दूसरों की ओपिनियन मुझे इधर उधर उठा के फेंकती रहेगी। आज कोई कुछ कह देगा, कल कोई कुछ कह देगा, मुझे कुछ पता ही नहीं मैं हूँ कौन। और ये एक बहुत बड़ी परेशानी है कि लोग अपनी ज़िंदगी दूसरों की ओपिनियन पे जीना चाहते हैं बिना खुद को खोजे हुए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इंसान के पास सेल्फ एस्टीम होना ज़रूरी है। अपने बारे में आप क्या सोचते हो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक रूल और भी है, द वर्ल्ड विल लुक एट यू द वे यू लुक एट योरसेल्फ। दुनिया आपको वैसे ही देखेगी जिस तरीके से आप अपने आप को देखते हो। यानी अगर आप अपने आप को अच्छा नहीं समझते हो, अगर आप मुझे याद है अपना पहला इंटरव्यू, तो मैं रूम में घुसा, उन्होंने पूछा कौन हो, मैंने कहा सर सुबह से इस रूम में घुसी सबसे अच्छी चीज़। तो उन्हें लगा मैं सेल्फ ओवर कॉन्फिडेंट हूँ। कोई बात नहीं, आज मुझे पता है अगर आज वो इंटरव्यू वाले व्यक्ति मुझे देख लें कि मैं क्या कर रहा हूँ तो उन्हें पता लग गया होगा आदमी सही बोल रहा है। सो इट्स ऑल राइट। जब आप अपनी वैल्यू जानते हो, शायद दूसरे आपकी वैल्यू ना जाने, इट डजंट मैटर कि दूसरे को भी आपकी वैल्यू पता हो। जौहरी ही हीरे की कदर जानता है, हर आदमी जौहरी नहीं। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैं अपने आप को बदलने वाला नहीं हूँ। मुझे पता है मैं कौन हूँ, मैंने अपने आप को खोजा है परमेश्वर के वचनों से कि मैं कौन हूँ। और तो सेल्फ एस्टीम होना ज़रूरी है ताकि मैं कुछ कामों को कर सकूं। अदरवाइज मुझे पता ही नहीं है मैं क्या करना चाहता हूं, मुझे पता ही नहीं मैं क्या कर सकता हूं। मेरी पूरी ज़िंदगी में मैं कुछ भी डिसीजन ढंग से नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है मैं कौन हूं, मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं। सो मुझे लगता है कि सेल्फ एस्टीम बहुत ज़रूरी है। क्या कहते हैं आप? राइट सर। आप क्या कहते हैं? राइट सर। राइट। ये दोनों मेरे साथ बैठे हैं, इनको मैंने पैसे नहीं दिए, पता नहीं दोनों हाँ क्यों बोलते रहते हैं। कुछ और भी बोल सकते हैं, हाँ, केवल दर्शकों को बताने के लिए। चलिए, ओके, अगला सवाल। हमारा दूसरा सवाल है, many of the teens nowadays get back from opportunities because of some reasons like body image and confidence. How can we help them getting back their confidence and they don't be more concerned about body image? तो उन्होंने कहा कि आज के बहुत सारे टीन्स हैं जो अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हैं बॉडी इमेज और कॉन्फिडेंस की इशू की वजह से। तो हम कैसे उनकी हेल्प करें? तो यहाँ पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी की ज़रूरत है कि जब हम बॉडी इमेज कह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि बॉडी इमेज और सेल्फ इमेज को हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहे हैं। कि कहीं ना कहीं लोगों को लगता है बॉडी इमेज इज सेल्फ इमेज। नहीं, सेल्फ इमेज इज सुपर सेट एंड बॉडी इमेज इज सबसेट। आप कैसे दिखाई देते हो ये आपके जो पूरा पर्सोना है उसका एक भाग है। तो डोंट मेक योर बॉडी योर सेल्फ इमेज। बॉडी को सेल्फ इमेज मत बना लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे अभी मैं आपसे नाम लूं महात्मा गांधी, तो क्या आप सोचोगे? बॉडी सोचोगे या वो जो थे वो सोचोगे? क्या सोचोगे आप? जो वो थे वो सोचेंगे कि उन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, ये किया वो किया। जबकि बॉडी के हिसाब से तो मेरे ख्याल से कंकाल थे वो, है ना? धोती पहन के घूमते थे, चश्मा लगाते थे। तो अगर हम
अगर हम बात करें इमेज की, सेल्फ इमेज की, तो हमें पता लग गया वैसे ही किसी भी इंसान की इमेज हमारे सामने है, वो जो वो सोचता है, जो उसने किया है, वो इमेज है। जो जैसा वो दिखाई देता है वो इमेज नहीं है, बहुत कम है। अब इसका मतलब आप मुझे बताना चाहते हो एक सुंदर सी लड़की सबका गला काटते हुए जा रही है और आप उससे शादी करना चाहोगे? आप कहोगे भाई खतरनाक है। तो उसकी बॉडी तो आपको बाद में याद आएगी, उसका चाकू चलाना पहले याद आएगा। सो जो इमेज है और जो बॉडी इमेज है उसको हमें ध्यान देना पड़ेगा कि सेल्फ इमेज इज फार बिगर देन बॉडी। जो आप हो वो शरीर से कहीं ज्यादा बढ़कर हो। तो उसमें घुस मत जाइए कि नहीं मैं अपनी बॉडी पे ही ज्यादा काम करना चाहता हूँ। ध्यान रखिए, ये जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, ये वो अपनी बॉडी पे इसलिए काम करते हैं क्योंकि अपनी बॉडी की ही खाते हैं, बॉडी की ही खाते हैं। बट बॉडी भी उनके जो एक्टिंग पर्सनैलिटी है उसका एक छोटा सा भाग है। मैं प्रूव कर सकता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा कि मुझ पे क्लेम ना हो जाए। कुछ ऐसे एक्टर हैं जिनकी बॉडी तो अच्छी पर एक्टिंग इतनी घटिया है कि आप देखने भी पिक्चर नहीं जाते। आपको तो ये दिखता ही है, करता तो इसको तो आता तो कुछ नहीं है ना, नाम नहीं लूंगा मैं। तो हमें वहां पे भी बॉडी इमेज क्या होती है, हम उसकी बॉडी देखने के लिए मूवी देखने नहीं जाते, आखिर में उसकी एक्टिंग देखनी। एक्टिंग, और कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जिनकी बॉडी इमेज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जैसे जो साइड एक्टर्स हैं आजकल के, है ना, विनय शुक्ला, ये जो सारे साइड एक्टर्स हैं, राजपाल यादव, इनकी बॉडी इमेज बिल्कुल भी अच्छी नहीं, पर उनकी एक्टिंग देखने के लिए हम जाते हैं क्योंकि उनकी एक्टिंग अच्छी है। तो मुझे लगता है कि ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया का तरीका है कि वो भ्रम फैला के काम करना। जैसे अभी वैक्सीन की बात करते हैं, तो अभी सबसे कहा जा रहा है वैक्सीन लो, वैक्सीन लो, वैक्सीन लो। वैक्सीन बहुत जरूरी है, पर क्या आपको पता है एक लॉ भी है जो आपको अधिकार देता है कि आप ना चाहो तो वैक्सीन मत लो, पर इसको वो प्रचार नहीं कर रहे। तो दुनिया ऐसी ही है। जैसे होता है ना कि सिगरेट, अभी तो सिगरेट के पैकेट पे बड़ा लिख के आने लगा है कि सिगरेट से मर जाते हो, पर पहले छोटा सा लिख के आता था, सिगरेट पीने से मर जाते है ना, इतना सा लिख के आता था। तो दुनिया ऐसी ही है। दुनिया क्या करेगी, जो अच्छी चीज है उसको हल्का छोटा सा लिख देगी नीचे से। जैसे होता है ना, वो आजकल हम ऐप डाउनलोड करते हैं तो ऐप में इतना लंबा चौड़ा फीचर देते हैं वो कि आप कहते हो बेटा साइन ही कर दो, कि कौन इतना लंबा 15 पेज का पढ़ेगा, और उसमें पता नहीं अंदर उन्होंने क्या क्या लिखा होता है। आपका फोन नंबर यूज कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, आपके पास कोई क्लेम नहीं होगा। तो दुनिया ऐसी है, दुनिया, वर्ल्ड इज लिविंग ऑन डिसेप्शन। तो जो उन्होंने हमको बता दिया है कि नहीं बॉडी इमेज बहुत जरूरी है, बॉडी इमेज बहुत जरूरी है, नहीं है जरूरी, उतनी जरूरी नहीं है जितना उसको हमने बना दिया है। सही है ना। जैसे अभी सवाल पूछते हैं कि ये जो मॉडल्स हैं बहुत पतली होती हैं, तो अभी मैं आप दोनों पूछा था आपको क्या लगता है क्यों पतली होती है? बिकॉज हमें लगता है कि वो प्रॉपर डाइट करते हैं इसलिए पतली होती है। आपको क्या लगता है? शायद वो अपने आप को मेंटेन करते हैं, वो मेडिटेशन योगा वगैरह। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही नहीं है। एक्चुअली मॉडल्स को पतला रखने के पीछे एक कारण है, वो इसलिए मॉडल्स को इतना बेकार और स्किनी बनाना चाहते हैं डिजाइनर्स, ताकि जब वो लोग कपड़े पहन के स्टेज पे आए लोग उन पे ध्यान ही ना दें, उनके कपड़ों पे ध्यान दें। उनको हैंगर चाहिए होते। मैं आपको बता रहा हूँ, डिजाइनर्स जब बैठ के बात करते तो उन्हें क्या चाहिए? हैंगर। वो मॉडल भी नहीं बोलते, वो तो बाहर आके उसको बोलते कि हमें मॉडल चाहिए। जब अंदर कमरे में होते तो कहते हैं तेरे पास कोई हैंगर है क्या? है दैट्स हाउ दिस लुक एट मॉडल। उनके लिए मॉडल क्या है? हैंगर, जो उनके कपड़ों को अपने ऊपर हैंग करके चल सके। समझ में आ गया? उसके बाद उन्होंने कहा प्रॉपर डाइट करते हैं। मैं आज आपको बताता हूं कि मॉडल्स क्या खाते हैं। पानी में डुबो के रुई, ये उनकी प्रॉपर डाइट है। मुझे देखा है, खुद देखा मॉडल्स, मैंने देखा मुंह में उंगली डाल डाल के खाना खाते हैं वो लोग, उसके बाद मुंह में उंगली डाल के उल्टी कर रहे होते। आई हैव बीन इन दैट फील्ड। मेरी पत्नी फैशन डिजाइनर, तो मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूँ। ये दीज आर दी ब्लैक ट्रुथ, ये काली सच्चाइयां जो दुनिया आपको बताएगी नहीं। तो उसमें मत फंस जाइएगा कि ओ बॉडी में सब कुछ है और बॉडी ही सब कुछ है। बॉडी सब कुछ नहीं है, बॉडी आपके पर्सोना का भाग है, पर उस छोटे से भाग को पूरे पर्सोना पे ओवर पावर मत करने दीजिए कि उसी की वजह से आप सारा एफर्ट किस पे लगा दो, उस पे लगा दो। कि कहीं पे भी आपको नौकरी, जब तक आप मुझे पता है बहुत सारे लोग जिम में जाते हैं, तो जैसे मैं अभी बाल कटाने जाता हूँ तो बहुत सारे लोग आते हैं अच्छी अच्छी बॉडी वाले, और मतलब वी चेस्ट, बो लेग। तो मैं उनसे पूछता हूँ क्या नौकरी करती? 90% टाइम वो लोग क्या करते हैं? क्लब के बाहर बाउंसर।
मैंने कि क्या मिला तुम्हें इतनी बॉडी बना के? क्लब के बाहर बाउंसर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिली, क्योंकि हर आदमी तो बन नहीं गया वो अभाव, तो इतनी मेहनत करके क्या बन गया बाउंसर? मैंने कहा क्या फायदा होगा फिर? तो दिस इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ। सो डोंट थिंक कि अब मुझे पता है कोई कहना चाहेगा इसका मतलब बॉडी जरूरी ही नहीं। मैंने कब कहा बॉडी जरूरी नहीं, पर मैंने कहा बॉडी ही जरूरी है, बॉडी ही सब कुछ है, वो नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कंफ्यूजन पैदा हो गया। तो जवाब दे पाया क्या मैं? तो कि कैसे उनका कॉन्फिडेंस वापस लाएं, ये जानकारी उन तक पहुंचा दीजिए, उन्हें पता लग जाएगा कि वो क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, कौन सी चीज प्रायोरिटी कौन सी चीज प्रायोरिटी नहीं है। इट्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ योर पर्सनैलिटी विच मैटर्स। आपके व्यक्तित्व का निवेश है जो मैटर करता है, शरीर का निवेश इतना मैटर नहीं। हाँ, शरीर अच्छा होना चाहिए, वेल मेंटेन्ड होना चाहिए, ताकि उसमें आपका दिमाग उसमें ढंग से फंक्शन कर सके। तो हाँ, बॉडी को मेंटेन करना जरूरी है, पर मेंटेनेंस से ऑब्सेस्ड हो जाना परेशानी है। जब आपको लगने लगे नहीं मेंटेनेंस ही सब कुछ है और अब बाकी जो एस्पेक्ट आपकी पर्सनैलिटी के हैं वो जरूरी नहीं है, और इस हद तक कि वो जो बॉडी इमेज है वो आपके कॉन्फिडेंस को शेक करना शुरू कर दे, यू हैव टू सिट डाउन एंड थिंक। आपको बैठ के सोचना पड़ेगा मैं क्या सोच रहा हूँ। आपको अपने दिमाग पे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि ये आप हो जिसको अपने दिमाग पर नियंत्रण लेना है। ओके, सो हमारा तीसरा सवाल है, आई हैव सेल्फ इमेज ऑफ हाउ आई एम एंड देन देयर इज एन इमेज दैट पीपल हैव अबाउट मी, कैन बोथ बी डिफरेंट एंड व्हिच वन विल बी मोर एक्यूरेट? तो मुझे विश्वास है कि जब ये सवाल हम तीसरा ले रहे हैं तो उसमें हमने हाउ आई लुक को पहले से ही डिफ्रेंशिएट कर दिया है। तो हम जब यहाँ सेल्फ इमेज की बात कर रहे हैं तो आपने सवाल पूछा कि लोगों के पास एक इमेज है आपकी और आपकी अपने पास इमेज है, कौन सी सही है और कौन सी सही नहीं है। तो ऑब्वियसली दोनों में अंतर होगा, क्योंकि दुनिया आपको अलग तरीके से जज करेगी। दुनिया आपको नहीं जानती कि आप कैसे हो। जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, अभी एक एक्टर की बात करते हैं तो उनको कोविड हो गया। मुझे पता है कि नहीं हुआ, उनको पैसे दिए गए ताकि न्यूज़ आए, ताकि एक्टर को होगा तो सारे न्यूज़ कवर करेंगे और सब और कोविड बहुत बड़ा। तो वही हमारे महान एक्टर एक प्रोडक्ट बेचते हैं जिसका नाम है च्यवनप्राश, और उस च्यवनप्राश में वो कहते हैं कि च्यवनप्राश कोविड से बचाता है। तो मैं कहता हूँ जब तुम बेचते थे खाते थे तो फिर कैसे हो गए? तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, दुनिया जिस तरीके से आपको देखती है वो टोटली डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट। दुनिया के अपने तरीके हैं, हर आदमी अपने आप को आपको अलग तरीके से देखेगा। अब जैसे मैंने दाढ़ी रखी है तो मेरे पास अलग तरह के सारे ओपिनियन पोल आते रहते हैं। कोई कहता है आप दाढ़ी मत रखो, जिनकी दाढ़ी है वो ग्रुप कहता है दाढ़ी रखो आप अच्छे लग रहे हो, वो ग्रुप जिसकी दाढ़ी नहीं वो कहता है दाढ़ी हटा दो। तो सबकी अपनी अपनी ओपिनियन आती है, तो मैं सबकी ओपिनियन पे जीऊंगा, पता नहीं बिना दाढ़ी के रहूं कि दाढ़ी के रहूं, यही सुबह से शाम तक सोचता रहूंगा। तो मैंने अपना मन बनाया मुझे दाढ़ी चाहिए, मैंने रख ली। अभी मैं कैसा दिखाई देता हूं किसी को, भाई आपकी मर्जी, मैं खुश हूं अपनी दाढ़ी रखी, क्योंकि कौन रोज रोज दाढ़ी बनाए अपने अपने शरीर को छीले, नहीं है मुझे पसंद। तो मैंने कहा चलो थोड़े दिन चेहरे को रेस्ट देते हैं, इस पे ब्लेड नहीं चलाते हैं और दाढ़ी रखते हैं। तो ये मैंने अपना डिसीजन लिया। तो अब दूसरा क्या सोचेगा, मैं बुढ़ा हूँ कि क्या हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ। अब मुझे तो पता है ना मैं 20 साल का हूँ, आपको क्या बात करूँ 20 साल का हूँ, क्योंकि मुझे पता है एज इज इन दी माइंड। उम्र किस में है? दिमाग में है, शरीर में नहीं है, कामों में नहीं है, दिमाग में है। तो मैंने अपने दिमाग में मान लिया कि मैं 20 साल का हूँ। सो जब हम बात कर रहे हैं कि जो इमेज है मेरे दिमाग में और जो दूसरों के पास मेरी इमेज है, क्या वो अलग होंगी? 100% अलग होंगी। इनफैक्ट आप 100 लोगों से मिलोगे तो 100 लोग आपकी 100 इमेज बताएंगे। सही है कि 100 तरह की इमेज है। अब किससे जियोगे आप? क्योंकि आपने अगला सवाल पूछा कौन सी एक्यूरेट होगी। मेरा सवाल ये 100 में से कौन सी एक्यूरेट है? अभी 100 इमेज हो गई, आप कैसे करोगे आप? तो बेटर है कि आप अपनी जो इमेज है उस पर टिके रहो और उस इमेज को परमेश्वर के वचनों से चेक करो, परमेश्वर के वचनों के हिसाब से उस इमेज को डेवलप करो। अगर उसमें चेंजेस चाहिए तो उसमें आप चेंजेस करो। तो यस, आपके सवाल का जवाब देने के लिए, क्या मैं जो अपने बारे में सोचता हूं वो और जो लोग मेरे बारे में सोचते हैं, क्या वो ओपिनियन अलग होगी? 100% अलग होगी। कौन सी सही होगी? आपकी वाली ज्यादा सही होगी, क्योंकि आप अपने आप को बेटर जानते हो। बाकी लोग तो आपको थोड़ा थोड़ा देखते हैं, आप अपने आप को जानते हो। हमने बार बार कहा है अपने आप से ईमानदार होना सीखिए, अपने आप को जानिए। जब आप अपने आप को जानते हो तो आपको पता है कि मैं अपने अंदर क्या एडजस्टमेंट कर सकता हूँ वो पाने के लिए जो मैं पाना चाहता हूँ। अगर आपने अपने बारे में ही गलत सोच लिया है, और क्यों गलत सोच लिया? क्योंकि आपके पास कोई स्टैंडर्ड नहीं था, और आप जो अपने बारे में सोच रहे हो उसके लिए भी स्टैंडर्ड होना जरूरी है, जिसको हम परमेश्वर का वचन कहते हैं। तो जब आप अपने बारे में सोच रहे हो, परमेश्वर के वचन से लेके आइए और देखिए कि आप कौन है और उसके साथ जीना शुरू कर दीजिए। तो क्या कहते हैं आप लोग?
सर सेल्फ इमेज में कपड़े मैटर करते हैं कि सही कपड़े पहनने चाहिए, अच्छे पहनने चाहिए, तो ये अपनी हमारी सेल्फ इमेज भी सही होगी? बहुत ही अच्छा सवाल है। यस, इसके पीछे एक लाइन है, मैं बोल देता हूँ, यू विल बी एड्रेस्ड द वे यू आर ड्रेस्ड। और जब आप अच्छे कपड़े पहनते हो, ढंग से कपड़े पहनते हो, आपकी सेल्फ इमेज वाकई में इंप्रूव होती है। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। बट अब यहां पर मैं एक डिफरेंशिएशन करना चाहता हूं कि ब्रांड के कपड़े पहनते हो या बिना ब्रांड के कपड़े पहनते हो। साफ कपड़े पहनना, अपने आप को मेंटेन करना कॉस्टली नहीं है, पर लोग ओवर में चले जाते हैं कि नहीं, जब तक मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, कि मैं जब तक मैंने मान लीजिए वर्साचे का नहीं पहना है, तब तक मुझे लगता है मेरी सेल्फ इमेज इंप्रूव नहीं हुई। तो मुझे याद है सालों पहले मैं अपनी पत्नी के साथ शॉपिंग कर रहा था। मेरी पत्नी ट्रायल रूम में गई थी कपड़े चेंज कर देखने के लिए, ट्राई करने के लिए। तो मैं बाहर खड़ा था और वहाँ पे एक दीवार पे मेसी, लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना का जो फुटबॉलर है, उसका फोटो था। वो एडिडास की टी शर्ट पहन के, होते ना पोजेस वैसे होते। तो मैं वहाँ खड़ा होकर सोच रहा था, मैं सोच रहा था कौन बड़ा है इस समय, मेसी टी शर्ट पहन के बड़ा हो गया है या टी शर्ट मेसी के ऊपर आके बड़ी हो गई। समझ में आया ना सवाल है कि मैं फिर से बोलता हूं, मेसी टी शर्ट पहन के बड़ा हो गया है या टी शर्ट मेसी के ऊपर आकर बड़ी हो गई? क्या कहना चाहेंगे, क्या था वहां? आई थिंक मेसी बड़ा हो गया है ना, मतलब वो ब्रांड के हिसाब से वो लोग दिखाना चाहते हैं, हाँ मेसी ने पहना है मतलब मेरा ब्रांड बहुत अच्छा होगा। ब्यूटीफुल, यानी वो बताना चाहते हैं कि मेसी की वजह से ब्रांड अच्छा है, ना कि ब्रांड की वजह से मेसी अच्छा है। तो मैंने कहा कि मैं भी ये बन जाता हूं ना, मैं क्यों बड़े ब्रांड की टी शर्ट खरीदूं, उल्टा मैं पहनूं, मुझे पैसे देना 15-20 करोड़। अभी मेसी को टी शर्ट पहनने के पैसे मिल रहे होंगे, मेसी ने टी शर्ट खरीदी होगी, मेसी को पैसे मिल रहे और कितने मिले होंगे? अच्छे खासे मिले होंगे। तो जो ब्रांड भी है वो भी किन लोगों को हायर करते हैं, जो खुद में ब्रांड है और उनकी ब्रांड वैल्यू को यूज करके अपने ब्रांड को प्रमोट करते हैं। मुझे विश्वास है दे पाए। तो ये चीजें जो आपको गहराई से सोचनी पड़ेगी कि आप क्या बनना चाहते हो। आप ब्रांड पहनना चाहते हो या ब्रांड बनना चाहते हो? कि जब आपने ब्रांड पहना तो ब्रांड हो गया है, समझ में आया ना? जैसे अभी मान लीजिए वो ब्रांड नहीं है और मैं एक नई टी शर्ट लॉन्च करूं, तो मैं क्या ढूंढ रहा हूं? इस तरह के सफल लोगों को ढूंढ रहा हूं जिनको मैं पहना दूं, ताकि मेरा जिसको कोई नहीं जानता था वो क्या बन जाए? ब्रांड। तो ब्रांड भी किससे बना था? लोगों से। ब्रांड ने लोगों को नहीं बनाया, लोगों ने ब्रांड को ब्रांड बनाया। मुझे विश्वास है मैं कह पा रहा हूं। तो दिस इज वी ऑल हैव टू नो कि सेल्फ इमेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कपड़े, है ना? समझा पाया ना मैं कि अभी जैसे मैं ये पहना हूं, कपड़े पहना हूं, मुझे पता है ये कुछ लोग जाके खरीद लेंगे कि अरे अच्छे लग रहे थे। जैसे अभी बहुत दिनों से मैं कुर्ते के ऊपर वो पहन रहा हूँ, जैकेट। तो हमारे यहाँ प्रोग्राम था 3 दिन का, संडे को जितने भी लड़के थे सब कुर्ते के ऊपर जैकेट पहन के आए थे। मैंने कहा दिस इज कॉल्ड ब्रांड। तो मैंने फैशन बना दिया नया, हुआ था ना संडे को कि सारे लोग वही पहन के आए थे। तो ये वो ब्रांडिंग है, क्योंकि मैं सफल आदमी हूँ, जिस तरीके से मैं पहनूंगा लोगों को लगता है यही जीने का तरीका है। तो डिपेंड करता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। तो मुझे लगता है कि हाँ, कपड़े मैटर करते हैं, साफ कपड़े। मैं भी साफ कपड़े पहना हूँ, मैं भी टोपी लगा के आया हूँ, हम सब अच्छे कपड़े पहन के आए हैं। सो वी आर नॉट अवर्स टू इट। बट हम में से कोई ब्रांड नहीं पहना है कि हमने ऊपर से नीचे तक कपड़ों में हम बताएं ये 50,000 का टॉप है, ये 1 लाख का टॉप है, ये उतने का है, ये टोपी 100 रुपए की है कि 1.5 लाख रुपए की है। वो परेशानी हो जाती है जब आप उन चीजों में अटक जाते हो कि आपको लगता है जब तक आपने ब्रांड नहीं पहना आपकी वैल्यू नहीं है। तो ब्रांड आपको वैल्यू नहीं देता, आप ब्रांड को वैल्यू देते। समझा पाया? अगला सवाल। तो आज का हमारा चौथा सवाल है, I have a talent of dancing and I did many times. I know that I can do it, but whenever the time of performance comes, I become blank. Most of the times people suggested me to have self-confidence. I don't understand what are they talking about. How should I have self-confidence? तो ये जो सवाल है ये गलत काउंसलर की प्रॉब्लम है, क्योंकि शायद आपने जिन लोगों से पूछा है उन्होंने कहा कि मैं डांस करती हूँ, बहुत बार किया भी है, पर मैं डांस करने जाती हूँ तो मैं ब्लैंक हो जाती हूँ। और जब मैं लोगों को ये बताती हूँ तो लोग कहते हैं कि अरे नहीं, तुम्हारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है इसलिए तुम ब्लैंक हो जाती हो। वो जितने भी आप लोगों से मिले उनके पास शायद सही ज्ञान नहीं था, क्योंकि उसको हम कहते हैं एड्रेनल पुश। मेरे साथ भी आज तक यही होता है। इट्स अ नॉर्मल थिंग। इसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस एंजाइटी, विच इज अ पॉजिटिव थिंग।
क्योंकि अगर आप उस इवेंट को हल्के में ले रहे हो तो आप अपनी परफॉर्मेंस ही नहीं दोगे, इट यू बिकम यूज्ड टू इट। तो उसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस एंजाइटी, विच इज गुड इफ यू कैन कंट्रोल इट। किसी भी आप मेंटल कंडीशन कोच से पूछेंगे और आप उससे कहो कि मेरे साथ ये होता है, वो आपकी इज्जत करेगा ना आपकी बेइज्जती। पर अगर आप बताओ किसी जाके मेंटल कंडीशन कोच को या मुझ जैसे कोच को किसी को बताओ, जब मैं परफॉर्मेंस करने जाता हूँ मुझे कुछ फील नहीं होता, मुझे पता है बेकार आदमी से बात कर रहा हूं, इसका मतलब इसको परफॉर्मेंस देनी ही नहीं, सही ना। तो वो ब्लैंक होना इज नथिंग रॉन्ग, बिल्कुल भी गलत नहीं है वो, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, हम सबके साथ होता है, आज तक होता है वो। उसको हम क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस एंजाइटी, जो कि पॉजिटिव है वो, अगर आप उसको कंट्रोल कर सकते हो तो मुझे नहीं लगता कि अगर उन्होंने कहा ब्लैंक होने के बाद भी आप परफॉर्मेंस कर पाए, इसका मतलब आप अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दे रहे हो कि ओ नहीं, आप अपने पास्ट लॉरेल्स पे डिपेंड नहीं कर रहे हो। आपको पता है कि नहीं, मुझे आज भी क्या करना है, जीरो से शुरू करना है और अपना बेस्ट देना। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, दैट शुड बी दी लाइफ। ऐसा ही जीवन में होना चाहिए कि आप हर बार परफॉर्म करो, हर बार जीरो से शुरू करो, पास्ट लॉरेल्स पे डिपेंड मत करो। जैसे अगर आपने पिछले गेम में भी सेंचुरी बनाई है तो आप थोड़ा पहले गेंद से ही उड़ाना शुरू कर दोगे, आपको फिर भी पिच को जानना पड़ेगा। अगर बैट्समैन हो आप, पिच को जानना पड़ेगा, बॉलर को जानना पड़ेगा, कंडीशन को एसेस करना पड़ेगा, ताकि आप क्या कर पाओ, सही शॉट सिलेक्शन कर सको। तो ये कहना कि वो ब्लैंक हो जाते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, मेरे हिसाब से पॉजिटिव थिंग है, बिकॉज आई डू गेट इट टिल टुडे। अभी मैं आपसे बात करने आया, मैं ब्लैंक था, मैं आपसे मत सोचिए मुझको सब आता है, मैं कभी नहीं सोचता मुझे सब आता है, मुझे हमेशा लगता है कि जीरो से शुरू करना चाहिए, वो मुझे ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है, बिकॉज आई हैव नथिंग टू प्रूव टू द वर्ल्ड। पर जब आपको पहले से ही परफॉर्मेंस का प्रेशर ले लेते हो, उसको उल्टा हो जाता है। बल्कि अगर आप पहले से ही लगते हो कि नहीं मैं बहुत बड़ा हूं, तो ऑलरेडी आप अंडर प्रेशर परफॉर्म कर रहे हो। पर जब आपको लगता है कि नहीं मैं तो जीरो से शुरू करने वाला हूं, आप अपना बेटर दे पाते हो, आप पे परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो सवाल है जिन्होंने पूछा और जिन्होंने आपको जवाब दिया, शायद उनको ज्यादा नहीं पता था, तो मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए। सो हमारा 5वां सवाल है, हाउ कैन आई रिकॉग्नाइज दैट वन हैज बॉडी इमेज रिलेटेड प्रॉब्लम? आर देयर एनी साइंस ऑफ इट सो आई कुड रिकॉग्नाइज इट? तो उनका है कि मुझे कैसे पता लगे किसी के पास बॉडी इमेज रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्या उसके कोई साइंस है? हाँ, भाषा उनकी साइन है, लोग बार बार अपनी बॉडी के बारे में बात करें, बताना मैं कैसा दिखता हूँ, बताना मैं कैसी दिखती हूँ, ये उनकी भाषा हो जाएगी। और जहाँ तक मुझे लगता है बॉडी इमेज की जो परेशानी आजकल के टीन्स या यूथ में या वर्ल्ड वाइड है, वो एक ही प्रॉब्लम है। मुझे नहीं पता उसको इतना क्यों हम बड़ा बना रहे हैं। मुझे लगता नहीं आजकल लोगों को रंग की इतनी परेशानी है। ग्लोबलाइजेशन के बाद पीपल हैव लोग रंग को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं कि मैं गोरा हूँ या नहीं हूँ। उन्होंने भाषा भी बदलनी शुरू की है। पहले वो कहते थे गोरा हो जाओ, अभी वो कहते निखर जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रंग भेद नीति, वो उसके ऊपर परेशानी आए। तो लोगों को रंग से अब इतनी प्रॉब्लम नहीं है कि वो उनका रंग कैसा है, दे हैव एक्सेप्टेड इट कि फर्क नहीं पड़ता है। वो जो दुनिया का जो छलावा था वो उनको समझ में आ चुका है कि रंग से फर्क नहीं पड़ता है। बट जो बॉडी इमेज की बात आ रही है, हम जो बात कर रहे हैं, वो आजकल की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है ओबेसिटी, मोटापा। और मोटापा आपके हाथ में मोटापा आपके हाथ में। तो मुझे नहीं समझ में आता कि मोटापा हमने क्यों इतना बड़ा प्रॉब्लम बना ली है। मगर तो ये मोटापा, अगर आप भारतीय हो तो कोई पाकिस्तानी आपके अंदर डाल के नहीं गया है। ये उन्हीं मैगी नूडल्स, समोसा, मैकडोनल्ड्स बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, ये इन्हीं का परिणाम है जो आपका शरीर ऐसा हो गया जिसको आज आप पसंद नहीं करते। मुझे लगता है बॉडी इमेज, क्या कहते हैं आप लोग, बॉडी इमेज में क्या आज का टीम? यस सर, ये सब लोग चिढ़ाते हैं मोटा हो गया, बहुत मोटा हो गया है। तो आप क्या कहती हैं? राइट सर, बहुत पतली है तो बहुत मोटा है। हाँ, तो मेरे ख्याल से यही दो बॉडी इमेज में आके अटक गए। मगर तो ये चीजें तो हाथ में, तो इसके लिए अपनी पूरी पर्सोना को खर्च करना बेवकूफी होगी। ये तो आपके हाथ में, आपके अच्छा खाओगे। और फिर मैंने पिछली बार भी कहा, अगर आप टीनेजर हो और नॉर्मल हो, मतलब पिज्जा उज़ा खा के अपना शरीर भर नहीं लिया आपने, हवा खा खा के, सभी सुकड़े ही थे, सही है। तो वो बॉडी का एक शेप है, हर एक की बॉडी शेप अलग होती है। कोई पतला होता है, कोई होता है, बट वो जो कोई मोटा होता है वो बहुत ही कम केसेस होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो ओबेसिटी की हम बात करें वो लोगों का खुद का किया हुआ है। क्या कहते हैं आप लोग? यस सर, है ना, क्या कहते हैं? Yes, लोगों का sir. खुद का किया हुआ उनके खाने है। पे। उनके खाने पीने में एक्सरसाइज करते नहीं, टीवी के सामने बैठ के खाते रहेंगे, सिगरेट फूकते रहेंगे, ये करते रहेंगे, वो करते रहेंगे, दारू पीते रहेंगे, तो होगा ना, फिर बॉडी की मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बॉडी की मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगी, फिर उल्टा सीधा होगा उनके साथ।
तो मुझे लगता है कि वो जो बॉडी इमेज की बार बार परेशानी पैदा हो रही है, मुझे नहीं लगता बहुत बड़ा इशू है वो। अगर आप अपने खाने पीने पे ध्यान देंगे, रात में 8 बजे खा लीजिए। अब मुझसे लड़ने मत आ जाइएगा, मैं तो केवल आइडिया दे रहा हूँ थोड़ा सा, बट कि हाँ, जल्दी खाना खा लीजिए, दिन में पानी ज़्यादा पीजिए, प्रोटीन का सेवन ज़्यादा कीजिए, प्रोटीन शेक नहीं, प्रोटीन के खाने जो होते हैं। और आप देख सकते हैं आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं, आपका कलर भी बेटर हो सकता है इन केस, क्योंकि जो कलर है वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आप धूप में कितना जाते हो, आप क्या खाते हो, आप किस एनवायरनमेंट में रहते हो, कितना आप हाइजीन पे ध्यान देते हो। ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करती हैं कि आपका जो कलर है वो किस डायरेक्शन में जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इससे अपने इमेज पे कुछ इम्पैक्ट होना चाहिए। ये तो आपके हाथ की चीज़ जिसको आप बदल सकते हो, बट अगर नहीं बदल रहे हो उसका मतलब नहीं आप बेकार हो। आप अपने चेहरे से डिफाइन नहीं होते हो। इनफैक्ट अगर अभी मैं आपसे कहूँ अपना चेहरा बनाओ, मैं आपको अभी एक एक्सरसाइज देता हूँ, अपना चेहरा ड्रॉ करो। दुनिया का सबसे कठिन काम है अपना चेहरा याद करके बनाना, दुनिया का सबसे कठिन काम। आप फोटो में देख के पहचान सकते हो कि ये आप हो, पर मैं आपसे कहूँ एक आप अच्छे आर्टिस्ट हो, चेहरा बनाओ, अपना चेहरा बनाओ, बहुत मुश्किल है। अभी भी मैं आपसे कहूँ अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने आप को देखो आप कैसे दिखाई देते हो, बहुत मुश्किल है। अगर आपका चेहरा आपके दिमाग के सामने आ जाए तो इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। करके देखिए दोनों को। आया क्या? नहीं सर। क्योंकि हमें पता ही नहीं हम कैसे हैं। तो मैं कहता जब पता ही नहीं दूसरों की मर्जी से मैं क्यों जीऊँ, सही ना। मैं जो हूँ वो मेरे चेहरे की वजह से नहीं, जो मेरे सोच है, जो मेरे अचीवमेंट हैं, जो इन्वेस्टमेंट है, उसके बेसिस पर। अभी मैं पूछूं कि आप कौन हो, क्या जवाब देंगे आप? डिपेंड करता है मेरा बिहेवियर, मेरी पर्सनैलिटी, मेरे अचीवमेंट। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप कौन है? आपकी मम्मी अगर डिफाइन करेगी कि रिया कौन है तो क्या बोलेगी? मेरी लड़की बहुत सुंदर दिखाई देती है, गोरी, ये तो नहीं बोलने वाली ना। तो वैसे हम अपने दयालु है, हेल्पफुल है, घर का काम करती, जो भी है वो ये क्वालिटीज बोलेगी। आपकी बॉडी के बारे में हार्डली कोई बात करेगा। वैसे आपसे कोई आके पूछे तुम कौन हो, तो ना बताओगे अरे मेरा 56 इंच का सीना है और मेरे अंदर 206 हड्डियां हैं। कौन बात करता है? कौन बात करता है? हर आदमी बताता है यार मुझे, मतलब अगर आता भी है नहीं, मुझे गुस्सा जल्दी हो जाता हूँ, मुझे लोग समझ में नहीं आते। ये बातें आप करते हो, बॉडी कहाँ पे आती है? ना पूछे कौन होने, मैं बहुत पतला हूँ, मेरा वजन 18 किलो है, यहाँ से कौन शुरू करता है? तो मैं केवल बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वो नॉर्मल चीजें जिनको हम मिस कर देते हैं और हमें लगता है कि हम वो हैं जो हम दिखाई देते हैं। आपने भी कभी अपने आप को वैसे डिफाइन नहीं किया और दूसरे भी आपको इनफैक्ट आपके शरीर के द्वारा डिफाइन नहीं करते। तो व्हाई सच अ ह्यूमन क्राइम ओवर इट? ओके, नेक्स्ट। तो आज का हमारा आखिरी सवाल है, हाउ कैन आई हेल्प एनी ऑफ माई फ्रेंड हु इज कंसर्न्ड विद हिज और हर सेल्फ इमेज, as I want him or her to know that it's not much important that he or she has to be concerned with. अब यहाँ पे मुझे लगता है सवाल में जो पूछना चाह रहा था व्यक्ति, वो सेल्फ इमेज नहीं बॉडी इमेज की बात करना चाह रहा था, क्योंकि हमने सेल्फ इमेज और बॉडी इमेज को अलग कर दिया है। और अगर हम सवाल को उसी की फेस वैल्यू पे ले, सेल्फ इमेज की इशू है, तो उसको बताइए वो कितना अच्छा है, उसको उसकी क्वालिटीज बताइए, उसको रियलाइज कराइए कि उसके अंदर अच्छी चीजें हैं, सही ना, जो उसकी हेल्प कर सकते हैं। कि और कंसर्न है सेल्फ इमेज, मैंने कहा ना, इंसान को आप उसकी भाषा से अलग नहीं कर सकते। मैन एंड हिज वर्ड्स आर सेम। तो जब आपको कोई भी परेशानी जाननी है तो उसकी भाषा से आपको पता लग जाएगा कि वो क्या सोचता है अपने बारे में, कैसा सोचता है, अच्छा सोचता है या बुरा सोचता है। और इसमें माँ बाप का भी बहुत योगदान होता है, दोस्तों का बहुत योगदान होता है, परवरिश का बहुत योगदान होता है कि लोगों ने उसके बारे में लगातार क्या कहा है। तो इन सारी चीज़ों से जो इंसान है अपनी एक इमेज को बिल्ड कर लेता है। तो वो इश्यूज आपको पता लग जाएंगे, लोग बोलेंगे उसके बारे में, बोलते हैं, फ्रेंड्स में बोलते हैं कि मेरे साथ ऐसा है, मेरे साथ वैसा है। तो आप वहाँ से उसको लोकेट कर सकते हो और फिर आप उनकी अच्छी क्वालिटीज दिखा सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर बहुत सारी बातें करनी शुरू की हैं, आप ऐसे एग्जाम्पल्स उनको दे सकते हो जो मुझे लगता है कि उनकी मदद करेंगे। कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। आप कैसे दिखाई देते हो उतना ज़रूरी नहीं है इसके कंपैरिजन में कि आप वास्तव में कौन हो। रेपुटेशन इतनी ज़रूरी नहीं है जितना कैरेक्टर ज़रूरी है। लुक्स ज़रूरी नहीं है, बट आपकी थॉट्स ज़्यादा ज़रूरी है। ये वो चीज़ें जो मुझे विश्वास है कि हमारी हेल्प करेंगी। हम भी अपने आप को उन पैरामीटर्स पे चेक कर पाएंगे और अपना बेस्ट बाहर निकाल पाएंगे, अपनी पोटेंशियल को यूज़ कर पाएंगे और इन छोटी मोटी चीज़ों से अपने पोटेंशियल को दबा नहीं देंगे और इन्हीं को सॉल्व करने में नहीं लग जाएंगे। जो हमारे अंदर ऑलरेडी अच्छा है उसको बाहर निकालने के ऊपर हम ज़्यादा प्रयास करेंगे।
तो यहाँ पर हम अपना इस सेगमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको मज़ा आया होगा। आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फीडबैक देते रहिए, अपने टैलेंट को हमें बताते रहिए। और हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस महत्वपूर्ण सेगमेंट पे। हमारे तूफानी और ज्ञानी दोस्तों का हम स्वागत करते हैं। ध्यान है कि तूफानी होना बहुत अच्छी बात है, पर तूफानी के साथ ज्ञानी होना भी बहुत बड़ी बात है। और ज्ञान आपके पास तब तक नहीं आता है जब तक यीशु मसीह आपके पास नहीं आता है। तो आप जो भी हो, आपके अंदर जो टैलेंट है, उसके बाद अगर आप स्वर्ग न जाओ तो उस टैलेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। ये आपके पास मौका है कि आप स्वर्ग जा सकते हैं, और स्वर्ग जाने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। केवल यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने की ज़रूरत है। तो आइए मेरे साथ ही प्रार्थना कीजिएगा, अपनी आंखों को बंद कीजिएगा और इस प्रार्थना को अपने मुंह से बोलिएगा, अपने दिल में विश्वास करके, और आप स्वर्ग के अपने रास्ते पर होंगे। प्रार्थना करेंगे, मेरे पीछे बोलिएगा। हे प्यारे पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के जीवित पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि वो क्रूस पर मरा मुझे बचाने के लिए, और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुए में से जिंदा किया, और वो सदा के लिए जीवित है। आज मैं बुलाता हूं यीशु मसीह को मेरे जीवन में मेरा प्रभु होने के लिए, मेरा स्वामी होने के लिए। मैं अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का जीवित पुत्र मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है। मैं बच गया हूं। मैं विश्वास के द्वारा अपने अंदर अनंत जीवन को ग्रहण करता हूं। आज से, अभी से मेरे अंदर मसीह का दिमाग है, मसीह मेरी बुद्धि बन गया है। धन्यवाद प्रभु मुझे बचाने के लिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने ये प्रार्थना की तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी है और अब आप स्वर्ग के नागरिक हैं। ग्लोरी, बधाई हो आपको। हमारी डिटेल्स स्क्रीन पर है। हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपकी सहायता करना चाहेंगे, ताकि आप इस स्वर्ग के जीवन को जीना सीख सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। इससे पहले हम बाकी सेगमेंट में जाएं, प्रभु प्रार्थना करता हूं हर उस व्यक्ति के लिए, टीनेजर के लिए, यूथ के लिए, माँ बाप के लिए, जिन्होंने अभी अभी यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण किया। मैं प्रार्थना करता हूं कि यीशु मसीह का नाम उनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। शैतान का इनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं। हाँ प्रभु, मैंने आशीष देता हूँ आपकी बुद्धि के द्वारा, आपकी आशा के द्वारा, आपके विश्वास के द्वारा, आपके प्रेम के द्वारा और आपके आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। हेलो तूफानी और ज्ञानी दोस्तों, मैं आपको तूफानी और ज्ञानी क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पहले केवल आप तूफानी थे, यीशु को ग्रहण करने के बाद आप ज्ञानी भी हो गए। प्रेज द लॉर्ड। तो ये और समय है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की स्तुति करें अपनी भेंट के द्वारा। ये बहुत ज़रूरी है। बहुतों को नहीं पता होता, उन्हें लगता है कि वो बहुत छोटे हैं, परमेश्वर की आराधना कैसे कर सकते हैं। नहीं, 10 साल का बच्चा भी अपने आप को बच्चा कहलाना पसंद नहीं करता है। तो आप तो टीनेजर हैं, तो मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आएगा कि परमेश्वर की आराधना करने का एक ही तरीका है, जब आप उसको अपनी भेंट देते हैं। तो ये भेंट देने का समय, हमारी डिटेल्स स्क्रीन पर हैं, और अगर आप सेंटर में तो वहाँ आप फिजिकली अपनी भेंट दे सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम अपनी क्वायर का स्वागत करेंगे और इस बीच में आप अपनी भेंट दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। दुनिया के लोगों, यीशु को जान लो, है वो ही जीवन, उसको अपना लो। दुनिया के लोगों, यीशु को जान लो, है वो ही जीवन, उसको अपना लो। रहोगे तुम सदा आनंदित, 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 रहोगे तुम सदा आनंदित, 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 रहोगे तुम सदा आनंदित, 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 रहोगे तुम सदा आनंदित। लहू बहाया हमें बचाने, अनंत जीवन यीशु के नाम में,
जाने अनंत जीवन यीशु के नाम में। आनंदित आनंदित रहोगे तुम सदा, आनंदित 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 रहोगे तुम सदा, आनंदित 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 रहोगे तुम सदा, आनंदित 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 रहोगे तुम सदा, आनंदित। यीशु के नाम में बातें सब उद्धार, जीवन उसके संग है अब मजेदार। यीशु के नाम में बातें सब उद्धार, जीवन उसके संग है अब मजेदार। आनंदित आनंदित रहोगे तुम सदा, आनंदित 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 रहोगे तुम सदा, आनंदित। वाह वाह वाह, थैंक यू। आप वाकई में ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं। ये वो चीज़ है जो आपके पैसे को लगातार आगे बढ़ाती रहेगी। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ उस भेंट के लिए, उस दशमांश के लिए, उस पार्टनरशिप के लिए जो आपके बच्चों ने आपको दी है, या आपके आत्मा के द्वारा पवित्र आपको ग्रहण होने के लिए जैसे इन्होंने दिया है, इसकी बढ़ी हुई फजलत तेजी से आ रही यीशु मसीह के नाम में। ये ज्ञान में आगे बढ़ते जा रही यीशु मसीह के नाम में। इस पैसे पर, इस भेंट पर हम आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं, घोषणा करते हैं, ये भेंट आपके राज को तेजी से आगे बढ़ा देगी। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। हमें इंतजार रहेगा आपके टैलेंट का। उसके अलावा हमने बहुत सारे और सेगमेंट तैयार किए हैं, आप उसकी भी स्क्रिप्ट बना सकते हैं, हमें भेज सकते हैं, और हमें खुशी होगी आपकी स्क्रिप्ट पे एक्टिंग करने में, और हम आपको क्रेडिट देना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। तूफानी बने रहिए पर ज्ञानी बने रहिए। ये समय है एक्शन पॉइंट्स का अनाउंसमेंट, कि मुझे पता है कि आप टीनेजर है तो आप कुछ करना चाहते हैं, आप बैठना नहीं चाहते, तो आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे काम है, प्रभु के काम है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टीवो क्लब्स हमारे चलते हैं, पता कीजिए आप कैसे टीवी क्लब के एक पार्ट बन सकते हैं। अगर आप हमसे दूर हैं तो आप ऑनलाइन भी हमसे जुड़ सकते हैं। अगर सोशल मीडिया में आपका इंटरेस्ट है, आप कुछ करना चाहते हैं सोशल मीडिया में, हमारी सोशल मीडिया टीम है, अपनी डिटेल्स यहाँ पर हमें दे सकते हैं। हमारा लिंक यहाँ पर होगा लीडरशिप फॉर्म का, जिसको आप भर सकते हैं और हमारे साथ एक लीडर बन सकते हैं और परमेश्वर के लिए बड़े प्रभाव को पैदा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। इससे पहले कि हम जाएं, चलिए हम अनुग्रह को शेयर करेंगे। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.